वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास की सजेशन की जो ऑप्शन है हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं। हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी जे क्यूरीज की। तो पहले ऑफिशियल जो जे क्यूरी की वेबसाइट है आपने जस्ट गूगल पे जाके टाइप करना है जे क्यूरी ऑटो कंप्लीट। इंटर प्रेस करें तो जो पहली वेबसाइट होगी आपने इसको ओपन कर लेना है। ऑटो कंप्लीट जे क्यूरी जो इसकी जे क्यूरी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखें ऑटो कंप्लीट का आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ से इसको व्यू सोर्स कर लें तो ये चीज़ आ गई। आपने क्या करना है कि ऊपर से जो इसकी हेडर्स फाइल्स है ना, ये इनको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लें, इतना पोर्शन कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अपने कोड में। आपने आना है लेआउट जो आपकी फ़ाइल थी, आपको कभी याद हो जो मास्टर फाइल थी हमारे प्रोजेक्ट की, इसके बिल्कुल बॉटम पे आपने आ जाना है। और बॉटम पे कभी आपको याद हो तो जो हमने बूटस्ट्रैप की दो फाइल्स की लाइब्रेरीज ऐड की थी, बिल्कुल उसी के नीचे ही आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इसमें ये देखें, ये जो दो लास्ट वाली हैं, इसमें एक जो है, यस, ये इसमें टोटल जो यूज़फुल फाइल्स हैं वो 3 हैं। ये जो सेंटर वाली फाइल्स है ये बेसिक कस्टम सीएसएस की है, ये हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास हमें ये 3 फाइल्स चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपना कोड स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट था, जो मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, इस वाली फील्ड की। तो इस फील्ड में पहले हम आईडी डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसी के अगेंस्ट हम जे क्यूरी का फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं आईडी इक्वल टू सर्च नेम की बना लेते हैं हम। सर्च नेम की हमने आईडी बना ली है। अब नीचे आके हम फुल नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख के हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं जे क्यूरी का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं $, फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन की ब्रैकेट्स, और यहाँ से आपने क्या करना है कि फ्लावर ब्रैकेट के ज़रिए इसको यहाँ से मेन जो फंक्शन की बॉडी है इसको आपने एंड कर देना है। यहाँ बेशक आप सेमीकोलन डाल दें। अब हमने इसके अंदर क्या लिखना है, हमने सबसे पहले तो हमने वो जो ऊपर आईडी में जो हमने जो इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो हमने आईडी डिफ़ाइन किया उसी के अगेंस्ट हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। आपको पता है कि अगर आपने आईडी डिफ़ाइन किया है तो आप हैश यूज़ करेंगे, अगर आपने क्लास डिफ़ाइन किया तो आप डॉट यूज़ करेंगे। तो हम वैसे ही उसका सर्च नेम के साथ ही इसको आपने सिंगल कोड्स में लिखना है, सॉरी ये चीज़ सिंगल कोड में लिखने के बाद आपने फंक्शन कॉल करना है डॉट ऑटो कंप्लीट। फिर दोबारा सेम वैसे ही आपने दो यानी फंक्शन की जो ब्रैकेट्स होती हैं वो उससे आपने इसे कंप्लीट करना है ऑटो को यानी कंप्लीट के फंक्शन को, और फिर अंदर आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। आपने अब इसके अंदर आना है। पहले तो आपने सोर्स का आप एक इसका पैरामीटर डिफाइन कर दें, सोर्स। अब यहाँ पे आप फंक्शन डिफ़ाइन कर दें, फंक्शन में उसी तरीके से रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स पास कर दें, और यहाँ पे आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन में आके आपने एजेक्स को कॉल करना है डॉट एजेक्स। एजेक्स की भी सेम वैसे ही आपने ब्रैकेट्स बंद करनी है और एजेक्स के अंदर आपने आ जाना है। एजेक्स में आके अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले यूआरएल आपने डिफ़ाइन करना है कि आप इसको किस फंक्शन में भेजना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जिस फंक्शन का हम नेम लिखेंगे वो हम roto.js की फ़ाइल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन का नेम अपना डबल कोट्स के अंदर, ऑटो कंप्लीट उस फंक्शन का नेम होगा जिस पे हम जाएंगे। अभी पहली चीज़ ये डिफ़ाइन कर दी। फिर हम सेकंड में हम बताएंगे कि हमारा डेटा किस टाइप में वहाँ पे जाएगा। तो डेटा टाइप जो है हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हमारा डेटा जो जाएगा, ठीक है, वो हम हमारे पास
जेसन पी की फॉर्म में जाएगा। ये भी एक टाइप है, जब भी आपने ऑटो कंप्लीट यूज़ करना है तो आपने जेसन पी को यूज़ करना है। ये चीज़ जेसन पी आपने यूज़ करना है। जेसन पी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद थर्ड चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है कि टाइप कौन सी होगी, कि किस टाइप के अंदर डेटा जाएगा। यानी जैसे आपके पास मेथड होता है फॉर्म में, तो इधर हम टाइप यूज़ करेंगे। तो टाइप हमारे पास यहाँ पे जो आएगी वो गेट की आएगी। उसके बाद हम कॉमा डालते हैं और आखिर पे हम डिफ़ाइन कर देंगे कि डेटा हमारे पास एज आ रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएगा। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद आप कॉमा दे के सक्सेस का फंक्शन डिफ़ाइन कर लें। आप यहाँ पे सॉरी सक्सेस का अपने पैरामीटर डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे ये पैरामीटर है, जहाँ पे हम इसको फंक्शन दे देते हैं और फंक्शन के अंदर हम डेटा पास कर देंगे। ये डेटा इसका पैरामीटर है, सेम इसको लिखने का मेथड सेम ऐसे ही है। आपने ब्रैकेट और फिर रेस्ट करके आपने डेटा को भेज देना है। चीज़ अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने सक्सेस में क्या चीज़ आएगी, ये देखें। यहाँ से जब डेटा चला जाएगा ना, तो अब हमने क्या करना है कि इसी डेटा के अगेंस्ट अपनी सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अब वहाँ से वो देखिए, यहाँ से उसने क्या करना है कि जहाँ से डेटा उसने पास कर देना है, ये इस जो ऑटो कंप्लीट का फंक्शन है यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वहाँ से डेटा हम जेसन की फॉर्म में हम यानी रोटो डॉट जेएस की फाइल में जो ऑटो कंप्लीट का फंक्शन होगा वहाँ से हम गेट करके लेकर आएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं कोमा। कोमा के बाद हम यहाँ पे अगली चीज़ डिफ़ाइन करने लगे हैं एरर्स। एरर्स अगर कोई आता है, एरर्स के लिए भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं फंक्शन सेम वैसे ही। फंक्शन में हम एरर डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसको हम सेम वैसे ही क्लोज कर लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट स्टेटस, यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें। तो याद रखिएगा, जहाँ पे अगर आप ब्राउज़र के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं ना, तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंसोल की चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे हमारी यानी आलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी वो सारी एंड हो चुकी हैं। यहाँ पे आप डालें से सेमीकोलन, जहाँ पे आपने डाल देना है कॉमा। यहाँ पे कॉमा डालने के बाद आप नीचे आ जाएं और यहाँ आपने क्या करना है कि अब हमने मिनिमम लेंथ भी उसकी डिफ़ाइन करनी है कि वहाँ से जो चीज़ आएगी अगर उसकी लेंथ मिनिमम है तो तब ये वाला फंक्शन हमारा चले। मिनिमम लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 1 होनी चाहिए, कोमा। उसके बाद यानी मिनिमम लेंथ जो है, उसके बाद हम सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ कर ले, सॉरी पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट का। सेलेक्ट फंक्शन के बाद हम इसमें एक पैरामीटर पास यहाँ पर भी कर देते हैं, इवेंट कोमा यूआई, क्योंकि डेटा जो जाएगा वो यूआई की फॉर्म में ही वहाँ से यहाँ पर आएगा। ये पिछले पेज से जो डेटा इस पेज पे आएगा वो यूआई के जो वेरिएबल होगा जो हमने यहाँ पे पैरामीटर के फॉर्म में पास किया इसी के अंदर ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसके अंदर इफ़ हम कर लेते हैं, अगर यूआई डॉट आइटम है तो ये आपको सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आइटम के यूआई डॉट आइटम की फॉर्म में हम वहाँ से डेटा पास करेंगे तो आइटम डॉट करके भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से जब हम रेस्ट डॉट जेसन पी की फॉर्म में डेटा रोटो डॉट जेएस की फाइल में जो ऑटो कंप्लीट का फंक्शन होगा वहाँ से भेजेंगे, तो हम इस पेज पे इसी तरह उसको इसी तरह हम डेटा को गेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं $, और यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है आपने इसे यानी कौन सी आईडी वाली फील्ड्स के अंदर जाके रिप्लेस करना है, एक लेबल के अंदर। सर्च नेम हो गया हमारे पास। यहाँ पे डॉट हम करते हैं, यहाँ पे आएगा डॉट टेक्स्ट और यूआई डॉट आइटम और डॉट हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, लेबल आ जाएगा हमारे पास, डॉट लेबल। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
जो चीज़ हमारी यहाँ पे लिखने वाली थी वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपना जो हमारा सेकंड वाला जो पेज है roto.js का, वहाँ जाके हम क्या करते हैं कि अपना ये वाला जो फंक्शन है ऑटो कंप्लीट का, इसको बना लेते हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और हम जाते हैं roto.js के फाइल में। तो यहाँ पे लास्ट जो हमने फंक्शन बनाया था, यानी जो सर्च का फंक्शन हमने बनाया था, इसी के नीचे ही हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम roto डॉट, अब ज़ाहिर सी बात है डेटा गेट की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसको गेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नेम दे देते हैं सेम वैसे जैसे हम पहले देते आए हैं, कोमा हम फंक्शन बना लेंगे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और ये चीज़ यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम एक क्यूरी यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम ऊपर से कोई एक यदि क्यूरी जो है ये वाली ऊपर वाली ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें यही चाहिए। बाकी हम ये रिस्पॉन्स वाला बाद में जो है उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूज़र है। लेकिन अब यहाँ पे पता है क्या करना है हमने, यहाँ पे हमारे पास वहाँ पर जो डेटा आएगा ना, जो यानी ये ऑटो कंप्लीट जे क्यू यानी क्यूरी का जो लाइब्रेरीज़ हैं वो जिस फॉर्म में डेटा भेजेगी, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट क्यूरी की फॉर्म में आएगा। क्यूरी के फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है कि सिंगल कोट्स के अंदर आपने टर्म मेंशन करना है, टर्म। ये इसका बिल्ट इन मेथड है, आपने सेम इसको ऐसे ही यूज़ करना है, तभी आप इसको इस डेटा को गेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ डेटा गेट नहीं होगा। मैं अभी यहीं पे आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करके बताऊंगा कि वाकई ही में उस पेज से डेटा हमारे पास यहाँ पे यानी आ रहा है। अभी ठहर मैं आपको यहाँ से डेटा डिस्प्ले करके बताऊँगा। तो हम फंक्शन में चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस वाले को सारे को यहाँ से उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें आ चुके हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बजाय इसके कि हम इसको डेटा का रिज़ल्ट करें, हम इसको डेटा कर देते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे कंसोल करके बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा, यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने वापस उस पेज पे कैसे भेजना है। अभी देखिएगा, हमने इसको सेव कर दिया, अपनी जो हमारी लेआउट की फ़ाइल थी हमने इसको भी सेव कर दिया। अब हम चलते हैं वहाँ पे, अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे डेटा डिस्प्ले होगा। तो हम इसको करते हैं रीस्टार्ट के। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास, ठहर मैं इस तरह स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इसको देखने में। तो अभी ज़रा देखिएगा, यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिफ़्रेश हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो वो देखें, जैसे ही ए प्रेस किया तो उसी के अगेंस्ट वहाँ पे देखें डेटा डिस्प्ले हो गया हमारा, यानी हमारे पास एजेक्स काम कर रहा है और इसी के फॉर्म में डेटा जा रहा है। अगर मैं एम लिखता हूँ तो वो देखें उसने एक हमारे पास मलिक अली का रिकॉर्ड दे दिया। अगर अगेन ए लिखता हूँ तो दोबारा फिर उसने 2 रिकॉर्ड दे दिए। तो ये चीज़ है कि हमारे पास जहाँ तक डेटा हमारे पास यानी फंक्शन हमारा वर्किंग है, भला हमारे पास वर्क कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब आगे हम अपना कोड स्टार्ट कर देते हैं roto.js की फ़ाइल में। तो हम यहाँ से कंसोल वाले को यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि एक अरे डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें पास करनी है। यहाँ पे आप फॉर की लूप भी लगा सकते हैं, फॉर ईच भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले फॉर की लूप लगाते आया हूँ, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आपको फॉर ईच की लूप भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक हम पहले तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट की एक अरे डिफाइन कर लेते हैं जिसके अंदर 2 चीज़ें जस्ट हमने पास करनी है। एक हमारे पास आईडी होगी और दूसरा हमारे पास नेम होगा, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें भी अभी आ रही हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एरर को पहले चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास नॉट एरर है तो ये क्या करे हमारे पास, अगर एरर नहीं है और इफ़ हमारे पास डेटा जो है डेटा भी है और साथ में आपने एंड लगाना है, एंड डेटा डॉट जो हमारे पास लेंथ है वो भी है,
एंड डेटा डॉट जो हमारे पास लेंथ है वो 0 से बड़ी है। यानी इट्स मीन इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेटा का जो हमारे पास जो अरे आई है, ठीक है, ये जिस जो वैल्यूज़ वो डेटा पे से गेट करके लेके आई है वो इम्पिटी नहीं है। तो हम इसमें आ जाते हैं। इसमें हम आके क्या करते हैं कि डेटा डॉट फॉर ईच की लूप हम यहाँ पर लगा लेते हैं, फॉर ईच, उप्स, आप यहाँ पे सिंपली फॉर ईच ले लिखेंगे, ठीक है। फॉर ईच लिखने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आपने यूज़र और ये चीज़ आपने लिख देनी है। इसको लिखने का फंक्शन है, इसको लिखने का जो मेथड है वो सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स डाल देनी है और ये चीज़ आपने कर देनी है। यहाँ पर आपकी जो फॉर ईच की लूप की जो ब्रैकेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वाली जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये भी आपके फंक्शन को ही डिफ़ाइन कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि अब हमने क्या करना है कि हमने डेटा एक ऑब्जेक्ट में पहले पास कर लेते हैं जिसके अंदर हमने आईडी और हमें नेम चाहिए। तो लेट करके हम ओबीजी यहाँ पे एक बना लेते हैं, इक्वल कर देते हैं उसको, और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, एक आईडी पास कर देते हैं उसमें, जिसमें हमारे पास यूज़र डॉट आईडी हो जाएगा, कोमा यूज़र डॉट आईडी, कोमा, और लेबल में हम क्या पास कर देते हैं, यूज़र डॉट नेम। याद रखिएगा ये जो आईडी और नेम है ये वही फील्ड के नेम लिखने हैं जो आपके डेटाबेस में स्टोर हैं, तभी ये आपका वर्किंगेबल होगा, अदरवाइज़ आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारा ये वाला कोड हमारा कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे, और अब हमने इसी के अंदर ही रहते हुए हमने हर एक हाइट्रेशन के अंदर डेटा को हमने पास करना है एज अ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, किस में, रिज़ल्ट की जो हमने ऊपर अरे डिफ़ाइन की है। तो जो ऊपर रिज़ल्ट की अरे थी हम इसमें इसको पास कर देते हैं, डॉट पुश करते हैं, और इसमें हमने क्या पास कर देना है, ओबीजे को हमने पास कर देना है। तो ओबीजे यहाँ पे हमारे पास पास हो चुका। जहाँ तक देखें हैं कि हमारा यानी ईच एंड एवरीथिंग सारी जितनी भी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पे हमारे पास इफ़ की ब्रैकेट्स एंड हुई हैं तो वहाँ पर हम उससे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम कंसोल कर लेते हैं पहले अपने रिज़ल्ट को, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास रिज़ल्ट की जो हमने ऊपर अरे बनाई है, वाकई में उसमें आईडी और नेम ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और साथ में हम जाते हैं यहाँ पे जाके हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो हमने अभी वाकई ही में वो जो हमारे पास अरे थी उसमें से हमने क्या किया कि नेम और आईडी की जो फील्ड थी ना उसको अलग करके एक जो हमारी रिज़ल्ट की अरे थी उसमें हमने डाल दिया। तो हम वापस जाते हैं अपने पेज पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब हम ज़रा ए लिखते हैं तो अब ज़रा देखें बिल्कुल एक्यूरेट ये वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास देखें जस्ट सिर्फ 2 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक हमारे पास आईडी आ रही है और एक हमारे पास नेम आ रहा है। अगर मैं एम लिखता हूँ तो देखें पहले वाले में उसने 2 हमें रिकॉर्ड दिए, दूसरा मैं लिखता हूँ एम, उसमें देखें उसने हमें 1 रिकॉर्ड दिया। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास वर्किंगेबल है। तो अब ज़रा हम डेटा को वापस जो हमारा जहाँ से ये की प्रेस हो रही है वहाँ उसी पेज के ऊपर हम उसको वापस भेजते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग किया था इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपने रेस्ट डॉट जेसन पी, जिस जहाँ जो आपने पिछले पेज पे डिफ़ाइन किया था कि डेटा की टाइप क्या होगी, आपने जेसन पी की फॉर्म में जो रिज़ल्ट की अरे है इसको आपने पास कर देना है। तो अब हम चलते हैं वहाँ पर लेआउट की फ़ाइल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोड ऑटोमेटिकली हमने पहले ही कंप्लीट किया हुआ था। तो अब डेटा देखिएगा इस ये जो हमारे पास इनपुट टाइप का जो यानी हमारे पास एक इनपुट टाइप का जो फील्ड है इसके नीचे देखिएगा हमारे पास एज अ हिंट की फॉर्म में वो डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम अगेन क्या करते हैं कि अपने सर्वर को क्लोज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम आके
इसको हमने रिफ़्रेश किया। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं ए। अब ये देखें, ये थोड़ा सा, अब इसकी वजह क्या है मैं ये बताता हूँ, क्योंकि इस पेज को ये जो हमारा फुटर है यानी वो तो हमारे पास, ये देखें, वो तो उसका भी उतना ही साइज़ है और जो हमारा हेडर है उसका भी इतना ही साइज़ है। ये अब इतना ज़्यादा, आप देखें ये जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ रहे हैं, ऊपर से भी काफ़ी हमारे पास स्पेसिंग है और नीचे भी स्पेसिंग है, ये हमारे पास पैडिंग है। तो यहाँ से हम जो पैडिंग है इसको हम कर लेते हैं रिमूव। इसको मैं पेज को बड़ा करता हूँ। ये देखें, अगर मैं ए लिखता हूँ तो देखें वो हमारे पास वैल्यू दे रहा है। सेम देखें, ए लिखा तो वो देखें सेम उसने हमें वैल्यू देना शुरू कर दी। तो अब हम एक यहाँ पे काम कर लेते हैं। हम जाते हैं अपनी लेआउट की फ़ाइल में और ये जो हमारे पास नैव था, नैव बार देख लेते हैं, ये है नैव में हमारे पास। हम कर लेते हैं पैडिंग बॉटम से कर दो 0। ये शॉर्टकट है बूटस्ट्रैप का, जो बूटस्ट्रैप 4.1 है। हम इसको सेव करते हैं तो चेक करते हैं हमारे पास ये पैडिंग बॉटम से हमने 0 की है। इसको चलना चाहिए अभी। हम रिफ़्रेश करते हैं, नहीं उसने किया तो चलें। अभी ये इस तरह अगर बॉटम पैडिंग जो है वो बॉटम नहीं मान रहा तो आप खुद भी इसको, जहाँ पे हम कस्टम सीसेस कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं पैडिंग बॉटम से 0 पिक्सल की है। तो अब चेक कर लेते हैं अब हमें ये क्या कहता है। यस, अब देखें पैडिंग जो है वो हमने बॉटम से 0 पिक्सल कर दिया। तो अब ज़रा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पास ये डिस्प्ले होगा। ए लिखा तो वो देखें वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, देखें ए लिखा तो वो ए के अगेंस्ट जितनी भी हमारे पास डेटाबेस में फील्ड थी, 2 ही नेम थे हमारे पास जिनमें ए आ रहा है, वो देखें उसके अगेंस्ट उसने हमें वैल्यूज़ दे दी है। हम क्या करते हैं कि ए के नाम से पहले जाते हैं, जहाँ पे जाके होम के पेज में जाकर जहाँ पे ए के नाम से हम कर देते हैं जी हम असद के नाम से एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, असद फिरदौस, asad@gmail.com। और असद की यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेते हैं फील्ड में से ही। यहाँ पर हम आके इसी को उठा लेते हैं और सबमिट करते हैं तो वो रिकॉर्ड स्टोर हो गया। तो ये बिकॉज कि ये हेडर तमाम पेजेस के ऊपर एक्सेसिबल है, तो यहीं से हम इसको चेक कर लेते हैं। ए लिखेंगे तो अब देखें वो देखें 3 फील्ड आ गए, असद भी आ चुका है। तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो की सजेशन की जो क्यूरी थी वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेबल हो चुकी है। तो यहाँ तक हमारा कोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसको, अब बिल्कुल बॉटम से जो पैडिंग है बिल्कुल 0 हो चुकी है, तो अब ये पेज खूबसूरत नहीं लग रहा। तो हम जाते हैं तो यहाँ से हम इसको 1 पिक्सल देते हैं, चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पेज पे। हम इसको 1 की बजाय 3 दे देते हैं। यस, अब कुछ बेहतर है। हमने ए पे प्रेस किया तो देखें अब एक्यूरेट तरीके से आ रहा है। तो अब क्योंकि हमने इसी पेज को रिफ़्रेश करते गए हैं ना, तो अब ज़रा देखें ये क्योंकि हम इसी पेज पे थे तो हमारे पास वो 3 दफ़ा हमारे पास वो जो असद का रिकॉर्ड था वो स्टोर हो चुका है। हम डिस्प्ले में जाते हैं तो ये देखें ये 3 दफ़ा आ चुका है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये एक गया रिकॉर्ड, ये दूसरा गया रिकॉर्ड, तो ठीक हो गया। हमारे पास ये 2 फील्ड पड़े हुए हैं। हम ज़रा इनको प्रॉपर लुक में लेके आ जाते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स कहाँ पर पड़ी हैं। हम मलिक अली है, हम इसके फील्ड्स को अपडेट करते हैं। यहाँ से देख के कोई अच्छी सी कोई इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे से हमारे पास फ़िलहाल जिनकी पिक्चर्स हमारे पास नहीं हैं हम उनको ब्लैंक रहने देते हैं। अपडेट कर दिया। अब हम चलते हैं पिछले हम डिस्प्ले रिकॉर्ड पे। ये भी है, हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। हम ये चीज़ कर लेते हैं अपडेट। ये चीज़ हमारे पास तमाम यूज़र जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है।
और हमने इनको 3 ही हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये हेडर जो फाइल है ये तमाम पेजेस पे एक्सेसिबल है और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास ये देखें कि जो हमारे पास सजेशन का ऑप्शन है वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेबल हो चुका है। तो यहाँ तक हमारी इस वीडियो का जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको लॉगिन पैनल बनाना बताऊंगा कि आपने किस तरीके से लॉगिन क्रिएट करना है यूजिंग सेशन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।